नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि बिहारी जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ये पाठ के अंतिम जो पद है महत्वपूर्ण उनको हम ले रहे हैं, कवि बिहारी जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आज का दोहा हम देखते हैं। किन्नर की अरुणल नीर की गति के करि जोई, जय तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई बिहारी ते तो ऊंचो होई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में बिहारी जी ने प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई ग्रंथ से संकलित है या उद्धृत है। और इसमें कवि ने यहाँ पर सद्पुरुषों के जो स्वभाव है, अच्छे सज्जन जो पुरुष हैं उनके स्वभाव की चर्चा यहाँ पर की गई है, चित्रण किया गया है। और उनके स्वभाव की जो तुलना है वो नल के पानी से की है। ठीक है, वो किसके पानी से की है? नल के पानी से इन्होंने तुलना की है। देखो कैसे कवि ने यहाँ पर सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए उन्होंने कहा है कि उनकी जो गति होती है वो नल के पानी के समान होती है। कि नर की अरु नल नीर की, कि मनुष्य की नर मने मनुष्य की अरु मन और नल नीर मन नल के पानी की, गति मन दशा चाल एक मन एक समान होती है। एक करी जोई मन एक समान ही होती है। कि जैतो नीचो वे चले, जैतो मने जितना, नीचे मने नीचा, हवे मने होकर, चले मने चलता है, तेतो मने उतना, ऊंचो मने ऊंचा, होए मने होता है। अब यहाँ पर इसमें श्लेष है। नीचो मनुष्य के अर्थ में तो हो गया विनम्र, ठीक है, और नल के पानी के अर्थ में हो जाएगा नीचा। एक करी का मतलब हो गया एक समान या एक ही रूप, एक ही रूप, ये इसका अर्थ होता है। तो अब इसका अर्थ देखिए कि कवि ने यहाँ पर सत्पुरुषों के जो स्वभाव है उसके लिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी जो गति होती है वो जल के नल के जो जल है उसके समान ही होती है। जिस प्रकार से नल का जल जितनी नीचा होकर के नीचाई से चलता है वह उतना ही ऊपर उठता है। तो यहाँ पर नीचो और ऊंचा शब्द में देखिए श्लेष है। ठीक है, नल के अर्थ में तो ये हो गया नीचा माने नीचाई से, और ऊंचा का मतलब ऊंचाई तक। ठीक है, ये अर्थ हो गया। और मनुष्य के अर्थ में अगर बात करें, ठीक है, मनुष्य के अगर अर्थ में बात करें हम तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? देखिए मनुष्य के अर्थ में अगर बात करें तो मनुष्य जितना नीचा माने विनम्र होगा उतना ऊंचा माने उन्नति को प्राप्त करेगा। ये इसका अर्थ हो गया मनुष्य के अर्थ में, ये हो गया। तो इसमें देखिए, तो जिस प्रकार से नल का जल जितना नीचे होकर के बहता है वह उतनी और ऊपर ही उठता जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है उतना ही उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका अर्थ होगा, उतना ही ज़्यादा वो उन्नति को प्राप्त करता है, उच्च बनता है, श्रेष्ठ बनता है। विशेष में आप लिख सकते हैं
कि भाई जिस विज्ञान में भी यह नियम है कि जिस प्रकार से जो चीज़ नीचे की ओर ज़्यादा गति से फेंकी जाती है या गिरती है वह उतनी टकरा करके उतने वेग से ऊपर की ओर उड़ती है। उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास स्थिति भी हो रही है यहाँ पर कि नीचाई से ऊंचे की ओर कैसे उठ रही है। श्लेष, ये अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है, दीपक अलंकार है, इस प्रकार से ये अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा प्रजाई है, दोहा छंद है, ये विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है। अगला देखिए, करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल बिहारी बसत त्रिभंगी लाल। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों प्रस्तुत पद बिहारी जी द्वारा रचित है और उसमें बिहारी जी की भक्ति भावना जो है व्यक्त हुई है। भक्त अपनी भक्ति भावनाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। देखिए, भक्त अपने आराध्य देव से कह रहे हैं कि करो कुबतु। कुबतु का मतलब होता है बुरी बात या बुराई, जगु मने संसार, करो मने करता हूँ। कुटिलता का मतलब नीचता, दुष्टता, कुटिलता, कपटता, कपट। तजो मने त्यागना, छोड़ना। न मने नहीं। दीन दयाल मने दीन दयाल भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर आया है। ठीक है, तो दुखी होवेंगे मने कष्ट होगा, होएंगे मने होगा। सरल ही मने सरल, सीधे हृदय वाले, सरल या सीधे हृदय। बसत मने निवास करना, बसना। त्रिभंगी लाल मने श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जी को, आराध्य को यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है कि क्या कहते हैं बिहारी जी कि अपने आराध्य देव के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं इस संसार में करो कुबतु जग मने संसार की सारी बुरी बातें करता हूँ या बुराइयाँ करता हूँ। भक्त कह रहा है अपने आराध्य से कि हे देव, मैं तो इस संसार की सारी बुरी बातें या बुराइयां करता हूँ, बुरे कार्य करता हूँ। और कुटिलता तजो न दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान, मैं इस संसार में किसी भी प्रकार की जो नीचता वो है उसका त्याग नहीं करता, नीचता का त्याग नहीं करता। हमेशा दुष्टता कपटता करता रहता हूँ, नीचता का त्याग नहीं करता। और बुराई है वो संसार की सारी बुराइयों को करता हूँ। इसीलिए दुखी होवेंगे सरल ही है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, बुराई नहीं करूँगा, तो फिर मेरा मन क्या हो जाएगा? सरल ही है। तो मेरा मन, हृदय मन है वो सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो फिर आप ठहरे त्रिभंगी लाल, आप तीन जगहों से टेढ़े हो, त्रिभंगी लाल हो। इस प्रकार से मेरे सरल हृदय में आप त्रिभंगी लाल किस प्रकार से समाओगे, निवास करोगे, इससे आपको दुख ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो मुरली बजाते हैं उस समय उनकी जो छवि होती है वो कैसी होती है? त्रिभंगी लाल, यानी तीन जगहों से वो टेढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की छवि होती है। तो यहाँ पर एक तरह से आक्षेप सा किया है कि भगवान, मैं तो बुराइयों का आचरण करता ही रहता हूँ और आप ठहरे सीधे मन के। और अगर मैं अपना मन सीधा बना लूँगा तो फिर आप त्रिभंगी लाल हो, आप भला किस प्रकार से इस मेरे मन में आओगे? ठीक है, आप किस प्रकार से मेरे हृदय में निवास करोगे? क्योंकि आप तो त्रिभंगी लाल हो और मेरा हृदय फिर अगर मैं इन कपट को और इनको छोड़ दूँगा तो फिर इन कपट को और छोड़ दूँगा तो फिर आप मेरे सीधे सरल हृदय में कैसे आओगे, समाओगे? ये बात इसमें कही गई है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हे भगवान आप तो क्या हो, मुरली बजाते समय श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं, त्रिभंगी मुद्रा में हो जाते हैं। अगर मैं कपटकार बुराइयों का त्याग कर दूंगा तब मेरा मन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तब आप मेरे मन में कैसे निवास करोगे, क्योंकि आप तो त्रिभंगी लाल और इस समय टेढ़े होने के कारण आप सरल सीधे हृदय में कैसे निवास करोगे, आपको बड़ा कष्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से कवि आक्षेप कर रहा है, भक्ति बोलने की चतुराई है। विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं कि कवि की यहाँ पर बोलने की चतुराई देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान जब कृष्ण मुरली का वादन करते हैं तो उनके शरीर 3 भागों से मुड़ जाते हैं, और कवि अपने आराध्य को यही, क्योंकि कवि के लिए ये आराध्य का यही रूप उसके लिए इष्ट है, तो कहा गया कि भाई जैसे त्रिभंगी वस्तु है उसका प्रवेश कुटिल वस्तु में ही हो सकता है, इसीलिए किसी सीधी वस्तु में टेढ़ी वस्तु है वो नहीं जा सकती, या जाएगी तो बड़ी कठिनाई उसको होगी। इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं। समासोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, समासोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, ब्रजभाषा है, 2 छंद। अगला देखिए, नहीं पावस ऋतुराज ये तजि तरवर चित भूल, अब तो भये बिनु पाइए क्यों न बदल फल फूल। देखिए इस पद में नहीं पावस का मतलब होता है नहीं है, पावस मैंने वर्षा ऋतु, ऋतुराज कहते हैं बसंत को, ये तजी मैंने त्यागना, तरवर मैंने पेड़, चित्त मैंने चित्त भूल मैंने मन में भ्रम होना, भ्रमित होना, और अपतु मैंने पत्ते रहित, अपतु मैंने पत्ते बिना पत्ते रहित, इसका एक अर्थ निर्लज, ठीक है, मर्यादाहीन, भय मैंने होने पर, होने, बिनु मैंने बिना, पाइए मैंने प्राप्त करोगे, क्यों, नव मैंने नए, दल मैंने पत्ते, फल फल फूल। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर इस पद में 2 में बिहारी जी ने किसी राजा या विशिष्ट कोई व्यक्ति है उसके सामने कोई जब याचक करते हैं या उस व्यक्ति से कोई लाभ प्राप्त करने की लालसा करते हैं, तो उस समय सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार से निर्लज होना पड़ता है, हमारे मर्यादित होना पड़ता है, इस प्रकार का यहाँ पर आक्षेप किया गया है। कवि यहाँ अन्योक्ति के द्वारा बात कह रहे हैं, तो अन्योक्ति रूप में बिहारी जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ वृक्ष, हे श्रेष्ठ वृक्ष का यहाँ पर बात कहते हुए मनुष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कवि बिहारी जी कि ये वृक्ष ये वर्षा ऋतु नहीं है, ये ऋतुराज है, ये ऋतुराज बसंत है, इसीलिए तजी तरवर चित भूल, इसीलिए हे वृक्ष तुम्हें अपने मन से भ्रम वो निकाल देना चाहिए, ये वर्षा ऋतु नहीं है, इसीलिए तू इस वर्षा ऋतु को, इस बसंत ऋतु को वर्षा ऋतु मत समझ, इसकी भ्रांति को तुम छोड़ दे, क्योंकि तुझे अपत हुए बिना, अपतु भये बिनु मैंने बिना पत्तों के हुए बिना पाइए क्यों न बदल फल फूल, यानी ये वृक्ष तुम्हें नए पत्ते फल फूल कैसे मिलेंगे, तुम्हें अपतु यानी पत्ते रहित होना पड़ेगा, तुम्हें अपने पीले पत्ते वो पहले जो है झाड़ने पड़ेंगे या पीले पत्ते गिराने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुझे नए पत्ते पुष्प फल फूल तुझे मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति की बात कही है कि जिस प्रकार से राजा या कोई श्रेष्ठ लोग होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उसके सामने सामान्य व्यक्ति है अगर कुछ याचना करे तो उसको इसी प्रकार से अपत यानी मर्यादा रहित होना पड़ता है या निर्लज होना पड़ता है, मर्यादित हुए बिना उसको कोई अपनी आवश्यकता की चीज़ है वो नहीं मिल सकती है। तो ये इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, कभी यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की जो बात कही है नियुक्ति के द्वारा कि किसी व्यक्ति की कोई याचना की जाती है किसी विशेष व्यक्ति से या राजा से इत्यादि से, तो उसकी सहज संभावना सहज प्राप्ति नहीं होती उसके लिए, क्योंकि राजा साधारण व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति होते हैं, उससे हम कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या कुछ सामान वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उसमें हमें मर्यादाओं का त्याग करना पड़ता है, निर्लज बनना पड़ता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। और इस दोहे में नवदल के बाद में फल फूल आए हैं, फूल और फिर फल आया, ये क्रम हुआ तो यहाँ दुष्कर्मत्व दोष भी है, क्योंकि पहले पत्ते नहीं होना चाहिए, फूल फिर फल इसका क्रम हुआ तो ये उल्टा क्रम हुआ है, ठीक है ना, पहले फूल फिर फल होना चाहिए था।
पहले फल फिर फूल हो गया तो ये गलत क्रम है, दुष्कर्मत्व दोष है। अनुप्रास श्लेष वक्रोक्ति अन्योक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति है और अन्योक्ति है। ठीक है, ये अलंकारों का प्रयोग इसमें क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे बिहारी जी के दोहे, इनकी व्याख्या इनकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है, कुछ नए कवि को लेकर के। आज बिहारी जी के जो महत्वपूर्ण दोहे थे वो पूर्ण हुए। तो इन दोहों को बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से। इन दोहों को ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बनाए और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।